नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। दोस्तों, झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं, जो आने वाले झारखंड से संबंधित सभी एग्जाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं और आज के क्लास में देखेंगे दोस्तों बिरसा आंदोलन के बारे में। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझेंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज के क्लास में देखेंगे बिरसा आंदोलन के बारे में। बिरसा आंदोलन 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का तात्पर्य है विद्रोह या महान हलचल। 19वीं सदी में हुई सभी आदिवासी आंदोलनों में यह सर्वाधिक व्यापक तथा संगठित आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। यद्यपि यह आंदोलन राजनीतिक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना, धार्मिक ईसाई मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाना एवं आर्थिक मुंडाओं की जमीन पर पुनः अधिकार स्थापित करना उद्देश्यों से भी प्रेरित था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण निम्नलिखित था। खुटकुट्टी व्यवस्था की संपत्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन, मुंडाओं की समस्या के प्रति आंदोलनों की उदासीनता। 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से आदिवासियों के जीवन निर्वाह साधनों पर संकट। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने सिंगा बोंगा धर्म का प्रतिपादन करते हुए लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया तथा विभिन्न बोंगाओं देवताओं के स्थान पर सिंगा बोंगा की आराधना करने पर जोर दिया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगा बोंगा का दूत घोषित किया और इस बात का प्रचार किया कि सिंगा बोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारिक शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार प्रारंभ में इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य सिंगा बोंगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का विकास था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। इस विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त स्ट्रेट फील्ड था। इस आंदोलन में गया मुंडा सेनापति, दोंका मुंडा राजनीतिक शाखा प्रमुख तथा सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख ने प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन को विस्तारित किया। बिरसा मुंडा के आंदोलन में गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एने जाना महारानी राज टुंडू। अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है तथा महारानी का राज समाप्त हो गया है का ऐलान किया गया। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार डोरंडा कारागार रांची में बंदी बनाकर रखा गया। पहली बार 24/8/1895 ईस्वी से 30/11/1897 ईस्वी तक अंग्रेज अधिकारी मेयर्स द्वारा गिरफ्तारी की गई। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किए गए। और दूसरी बार 3 फरवरी 1900 से 9/6/1900 ईस्वी तक गिरफ्तार किया गया। पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के पश्चात बिरसा मुंडा ने पुनः लोगों को संगठित करना शुरू किया तथा गांव-गांव घूमकर लोगों को हथियार बंद करना प्रारंभ कर दिया। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने डुम्बारू मुरू में आयोजित एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का ऐलान किया तथा 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक रूप से विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस बार बिरसा मुंडा ने ठेकेदारों, हाकिमों, जागीरदारों व ईसाइयों को मारने की अपील की। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन
इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। इसके बाद इनके अनुयायियों ने आक्रामकता दिखाते हुए गिरजाघरों में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने बिरसा मुंडा के आंदोलन का समर्थन किया तथा इसके संबंध में समाचारों का प्रकाशन किया। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली नामक समाचार पत्र प्रमुख था। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डोम्बारी पहाड़ी, सेल रकब पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारबेस व स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग के तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की एवं विद्रोहियों को पराजित कर दिया। बिरसा मुंडा को पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। इस आंदोलन में शामिल 300 मुंडा विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया, जिसमें से 3 को फांसी दी गई एवं 44 को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। इसके अलावा 47 लोगों को कड़ी सज़ा दी गई, जिसमें गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को 2 वर्ष जेल की सज़ा सुनाई गई। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को एवं 1903 ईस्वी में खूंटी को अलग अनुमंडल बनाया गया व नए न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया एवं बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। इसी विद्रोह के प्रभाव स्वरूप 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट पारित किया गया। इस कानून के तहत सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था खूंटकट्टी को पुनः लागू किया गया तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध के साथ साथ लगान की दरों में कटौती की गई। बिरसा मुंडा के आंदोलन अपने मूल उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना को पाने में तो असफल रहा, परंतु इसके पृथक झारखंड के निर्माण हेतु आधारशिला तैयार कर दी गई थी। तो दोस्तों, हम लोग बिरसा आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझ लिए हैं। अब हम लोग इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, ताना भगत आंदोलन और सफा होड़ आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों A नंबर, बिरसा आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उलगुलान का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन विद्रोह, दूसरा महान हलचल, तीसरा उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों C नंबर, उपरोक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ऑप्शन है तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और जतरा भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों C नंबर, बिरसा मुंडा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों C नंबर, 1895 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो ऑप्शन है आक्रामक, हिंसक, सुधारवादी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों C नंबर, सुधारवादी था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा का मुंडा उलगुलान निम्न में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था? तो ऑप्शन है राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या उपरोक्त तीनों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों D नंबर, उपरोक्त तीनों, मतलब राजनीतिक भी था, धार्मिक भी था और सामाजिक भी था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था?
ऑप्शन है खूटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी। दूसरा ऑप्शन है मिशनरियों के झूठे आश्वासन। तीसरा ऑप्शन है 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त तीनों। मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण था खूंटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरियों के झूठे आश्वासन और 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन है प्राकृतिक धर्म, बिरसा धर्म, सिंगा बोंगा धर्म और देवदूत धर्म। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, सिंगा बोंगा धर्म। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगा बोंगा का दूत घोषित किया था। दूसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंगा बोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति प्राप्त है। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों कथन सही है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो ऑप्शन है तमाड़, हजारीबाग, रांची और खूंटी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, खूंटी। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी में था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो ऑप्शन है विल्किंसन, स्ट्रेटफील्ड, थॉमसन, एसली। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, स्ट्रेटफील्ड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिरसा आंदोलन के विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था? तो ऑप्शन है गया मुंडा, टेपा मुंडा, सोमा मुंडा और दोंका मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, गया मुंडा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा आंदोलन के विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? तो ऑप्शन है गया मुंडा, टेपा मुंडा, सोमा मुंडा, दोंका मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, दोंका मुंडा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था? तो ऑप्शन है गया मुंडा, टेपा मुंडा, सोमा मुंडा और दोंका मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, सोमा मुंडा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन है सोमरी मुंडा, मानकी मुंडा, बुधनी मुंडा या सिबली मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, मनकी मुंडा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? तो ऑप्शन है चलो अपने देश, कटोंग बाबा कंटोंग, हे सिंगा बोंगा, हम सब साथी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, कटोंग बाबा कटोंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुंडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन है बिरसा मुंडा आंदोलन, खरवार आंदोलन, हो आंदोलन और सफा होड़ आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, बिरसा आंदोलन। अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुंडू का ऐलान बिरसा आंदोलन के दौरान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 2 बार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन है 24 मई 1895 में, 24 अप्रैल 1895 में, 24 जुलाई 1895 में, 24 अगस्त 1895 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, 24 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो ऑप्शन है रीड, रफसेज, मेयर्स, क्राफ्ट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, मेयर्स ने। बिरसा मुंडा को प्रथम बार मेयर्स ने गिरफ्तार किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया? तो ऑप्शन है 9 जून 1900 ईस्वी को, 30 नवंबर 1897 को, 3 फरवरी 1900, 14 अगस्त 1898 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद रिहा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया था? तो ऑप्शन है भारत के वायसराय के जन्मदिन दिवस पर, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन द्वारा भारत को गुलाम बनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाई गई वर्षी पर, तीसरा ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया था? तो ऑप्शन है डोरंडा, खूंटी, हजारीबाग और गुमला। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, डोरंडा जेल में रखा गया था। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके डोरंडा जेल में रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में, दूसरा ऑप्शन है एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करने के आरोप में, तीसरा ऑप्शन है आदिवासी समुदाय को भड़काने के आरोप में, और चौथा ऑप्शन है स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह करने के आरोप में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन है 13 अगस्त 1899 को, 22 सितंबर 1899 को, 28 नवंबर 1899 को, और 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पर लिया? तो ऑप्शन है उलीहातू में, डुबारू मुरू में, चाईबासा में और मांझी में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, डुबारू मुरू में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया जाता था? तो ऑप्शन है हिंदू, बंगाली, हितवादी, फ्रंटियर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, बंगाली में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? तो ऑप्शन है राजमहल पहाड़ी में, डोम्बारी पहाड़ी में, सारंडा जंगल में, या पतकी जंगल में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, डोम्बारी पहाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है डोम्बारी पहाड़ी पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी? तो ऑप्शन है फारबेस, स्ट्रीटफील्ड, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, स्ट्रीटफील्ड में। डोम्बारी पहाड़ी पर स्ट्रीटफील्ड अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने
गोलीबारी की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? तो ऑप्शन है 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये या 500 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, 500 रुपये का इनाम रखा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन है जगमोहन सिंह, सोमा मुंडा, वीर सिंह माहली और बाबा भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, वीर सिंह माहली द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वीर सिंह माहली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया था? तो ऑप्शन है 24 अगस्त 1900 ईस्वी को, 3 मार्च 1900 ईस्वी को, 9 जून 1900 ईस्वी को, 7 अगस्त 1899 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 3 मार्च 1900 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वीर सिंह माहली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन है सारंडा, पतकी, जमकोपाई, हजारीबाग। तो सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, जमकोपाई में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जमकोपाई जंगल से जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? तो ऑप्शन है भोजन पका रहे थे, साथियों के साथ बैठक कर रहे थे, भोजन कर रहे थे या सो रहे थे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, सो रहे थे। जमकोपाई जंगल से जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था उस समय बिरसा मुंडा सो रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई? तो ऑप्शन है 3 मार्च 1900, 5 अप्रैल 1900, 7 मई 1900 और 9 जून 1900 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु इसमें से किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन है जमकोपाई जंगल, डोम्बारी पहाड़ी, रांची जेल या उलीहातू गांव। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, रांची जेल में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो ऑप्शन है हैजा से, हृदयाघात से, गोली लगने से या गिरने से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, हैजा बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? तो ऑप्शन है 100, 200, 300 और 400। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 300 लोगों पर मुकदमा चलाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में से कितने विद्रोहियों का फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन है 2, 3, 5 और 7 लोगों को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों पर मुकदमे के बाद गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को कितने वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी? तो ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 2 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया था? बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन 2 अनुमंडल का गठन किया गया था? तो ऑप्शन है रांची तथा खूंटी, रांची तथा गुमला, खूंटी तथा गुमला, रांची तथा गढ़वा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, खूंटी तथा गुमला। बिरसा आंदोलन के पश्चात खूंटी तथा गुमला 2 अनुमंडल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया?
तो ऑप्शन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, कोल्हान काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, पलामू काश्तकारी अधिनियम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन है 11 नवंबर 1908 को, 11 दिसंबर 1908 को, 11 जनवरी 1909 को, 11 फरवरी 1909 ईस्वी को। तो सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा के आंदोलन के परिणाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई थी, आंदोलन के पश्चात सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था अथवा खूंटकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया, तीसरा ऑप्शन है आंदोलन के पश्चात रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।